फ्रेंड्स, अभी का टॉपिक है पोजीशन। पोजीशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है SAP HR में। मैं इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। हम लोग को एवरी टाइम, हर टाइम पे हम लोग को पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो उस टाइम पे पोजीशंस का ज़रूरत पड़ेगा। मैं किसी को प्रमोशन कर रहा हूँ तो पोजीशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक्चुअली पोजीशन होता क्या? पोजीशन होता है हमारा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स पोस्ट। हम लोग कोई भी एम्प्लॉय को किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने से पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई पोस्ट है कि नहीं। किसी को प्रमोशन देने से पहले भी देखते हैं कि ऐसा कोई पोस्ट है कि नहीं। इसीलिए कोई पोस्ट या पोजीशंस हमारा डिपार्टमेंट में होना ज़रूरी है। अदरवाइज हम लोग आगे कोई भी एक्टिविटी नहीं चला सकते हैं। तो बिफोर रनिंग किसी का ट्रांसफर ज्वाइनिंग या बिफोर गिविंग एनी प्रमोशन इम्पैक्ट, आई हैव टू चेक कि ऐसा कोई पोजीशन उस डिपार्टमेंट में है कि नहीं। ऐसा कोई पोजीशंस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर पोजीशंस वैकेंट है कि नहीं। वहाँ पे कोई पोजीशंस वैकेंट नहीं दिखता है, मीन्स वहाँ का जो सिंबल, डिपार्टमेंट जो पोजीशन का सिंबल है, एक प्लस सिंबल दिखता है, उस पोजीशन आपका वैकेंट है कि उसको कोई होल्ड कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाता है जस्ट प्लस सिंबल देख के। नाउ आप सेटिस्फाइड है कि वहाँ पे कोई ऐसा पोजीशन नहीं है, आपको तब न्यू पोजीशंस क्रिएट करना पड़ेगा। तब न्यू पोजीशंस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एट फर्स्ट हम लोग SAP में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारा ऐसा स्क्रीन दिखता है। तो इस स्क्रीन पे हम लोग पहले होम पेज में आएंगे। हम लोग कहीं भी है तो लोग पहले होम पेज में आएंगे। होम पेज में हम लोग एक टी कोड लिखेंगे, दैट इज ZHCM_job। हम थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं आपको सुविधा के लिए। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने पोजीशंस का ऐसा एक विंडो आएगा। इसमें हमको स्टार्ट 3 चीज देना होता है। फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट डेट। आपको कब से उस पोजीशंस को क्रिएट करना है, मीन्स उस पोजीशंस का इफेक्टिव डेट क्या है, किस दिन से आप कोई न्यू एम्प्लॉय को उस पोजीशंस में लेके जाना चाहते हैं या कोई एम्प्लॉय को प्रमोट करना चाहता है उस पोजीशन में, तो वो स्टार्ट डेट लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 मार्च 2022। Second, we have to write the name of the position. Here instead of writing name of the position, आप लोग प्लीज इस जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन से में क्लिक करिए। आपको सारे पोजीशंस नेम दिख जाएगा। हमारा जितना अवेलेबल है, हमारा एज पर कैडर स्कीम, हमारा जितना पोजीशंस का नोमेनक्लेचर है, आपको इस ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। आप यहाँ पे एक बाइनोकुलर का साइन आइकन है, दैट इज फाइंड बटन। इस फाइंड बटन में क्लिक करिएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ओवरमैन चाहिए तो मैं यहाँ पे ओवरमैन टाइप करूंगा, ओवरमैन, और एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए ओवरमैन आपका सिलेक्ट होके आ गया है। अभी मैं भी कि आई वांट जूनियर ओवरमैन, तो आप ये जो प्लस साइन का जो फाइंड बटन है, दैट इज फाइंड अगेन, आप इसमें क्लिक करिए तो आपको नेक्स्ट पोजीशन नेम विथ ओवरमैन इज फाइन, दैट इज सीनियर ओवरमैन। अभी फिर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जूनियर ओवरमैन आ गया। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ पोजीशन ऑफ जूनियर ओवरमैन, तो मैं जूनियर ओवरमैन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं डबल क्लिक कर देता तो जूनियर ओवरमैन आ गया। अभी मेरा काम क्या रहेगा? ये नीचे क्रिएट बटन है, इस क्रिएट बटन को क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिकली ये एक पोजीशन क्रिएट कर देगा और उसका ऑब्जेक्ट, उस पोजीशन का आईडी यहाँ पे आ जाएगा। बट इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, हम लोग कोल इंडिया में जस्ट उसका यहाँ पे मैनेजर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर पर्सनल का एक पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं मैनेजर लिख दूंगा ऊपर में, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए उसका साथ डिसिप्लिन भी देना जरूरी है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे लिखें, टाइप करेंगे मैनेजर, मैनेजर, और इस डिसिप्लिन का ड्रॉप डाउन से हम अप्रोप्रिएट सिलेक्ट, जो जिस डिसिप्लिन का हम पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल का चाहता हूँ तो पर्सनल में सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद क्रिएट बटन को मैं प्रेस करूंगा। जैसे मैं क्रिएट बटन प्रेस करता हूँ तो
आपका स्क्रीन पे थोड़ा देर में आ जाएगा। आपका उस एक पोजीशन क्रिएटेड हो गया विद दिस नेम मैनेजर ब्रैकेट में पर्सनल एंड विथ ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहीं पे हमारा पोजीशंस क्रिएट करने का काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक सजेशंस आप लोग को देना चाहूँगा कि ये जो पोजीशन आईडी आप क्रिएट करते हैं, इस पोजीशन आईडी को जरूर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप आगे इस पोजीशंस को ही आप लेके किसी एम्प्लॉय को हायर करना जा रहा है या प्रमोट करने जा रहे हैं, तब आप इस पोजीशन आईडी को रेफर कर सकते हैं। नाउ हमारा पोजीशंस तो क्रिएट हो गया, बट इस पोजीशन किस डिपार्टमेंट से का है, ये रिलेशनशिप हम लोग अभी तक नहीं बताया है। इसीलिए ये मैनेजर पर्सनल बिलोंग्स टू व्हिच डिपार्टमेंट दैट वी हैव टू फाइनलाइज। एक रिलेशनशिप ऐसा तैयार करना होगा जिससे हम लोग बताएंगे कि मैनेजर पर्सनल किस डिपार्टमेंट का है। तो नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग फिर यहाँ से बैक कर जाएंगे। बैक के लिए ग्रीन बटन। नेक्स्ट ये टी कोड एरिया है, यहाँ पे हमारा मेंटेन पोजीशन के लिए एक टी कोड है PO13. After typing PO13, press enter. Now it is showing maintain position. अभी क्या करना है, देखिए ऑटोमेटिकली मैं पिछले स्क्रीन पे जो पोजीशन क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया है। अभी मुझे हम लोग यहाँ पे आए हैं किस लिए, इसका रिलेशनशिप देखिए, ये जो नीचे दिखा रहा है रिलेशनशिप, इसमें कोई टिक नहीं है, मीन्स रिलेशनशिप अब तक तैयार नहीं किया है इस पोजीशन के लिए। इसलिए हमको बताना है कि ये पोजीशन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे क्रिएट बटन में क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए पोजीशन जिस दिन से आप इफेक्टिव दिए थे 1 मार्च, वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब रिलेशनशिप टाइप में हमको बताना होगा व्हिच डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू, हियर इट इज A003। तो ये आ गया आपका बिलोंग्स टू। नेक्स्ट आपको किस यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मीन्स हमारा डिपार्टमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से वो बिलोंग करेंगे, हम इस ड्रॉप डाउन से ले लेंगे। यहाँ पे आपको ये सुविधा दिया जाता है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नंबर जानते हैं, आईडी जानते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को रिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर माइंस में इसको मैं देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं BCCL का कतरास एरिया का वेस्ट मोदिडी प्रोजेक्ट में पर्सनल डिपार्टमेंट में इस पोजीशंस को लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा, आपका पास ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा कोल इंडिया है, कोल इंडिया का नीचे BCCL है, BCCL का नीचे कतरास एरिया, कतरास में सपोज केसलपुर वेस्ट मोदिडी, केसलपुर वेस्ट मोदिडी आपका सब एरिया हम लोग सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए उस सब एरिया में जितना डिपार्टमेंट है उसका लिस्ट आ रहा है। हम चाहते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट में इसको लेके जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को आपको वहाँ पे टाइप करना है, बट अभी हम लोग इस स्क्रीन में है, इसीलिए डबल क्लिक करने से ये नंबर वहाँ पे आ जाएगा। आ गया। टू कंफर्म दिस लिस्ट, कंफर्म द वो यूनिट डिपार्टमेंट सही है कि नहीं, आप एंटर प्रेस करिए। तो ये देखिए आपका वो डिपार्टमेंट का नाम आ गया। आप श्योर हो गए कि हाँ ये सही प्लेस है, जिस डिपार्टमेंट से ये मैनेजर पर्सनल बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, पहले स्टार्ट डेट तो ऑटोमेटिक आया था। मेन थिंग इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप A003 मीन्स बिलोंग्स टू, दिस मैनेजर पर्सनल बिलोंग्स टू पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ दैट माइंस ऑफ दैट एरिया। दिस OU को हमने सिलेक्ट किया है। ओके, उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में हम लोग जस्ट इसको सेव कर देंगे। सेव बटन इसलिए सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक पोजीशन क्रिएट हो गया हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में क्रिएट करना चाहते थे। अब हमको देखना है कि ये पोजीशन सही से क्रिएट हुआ कि नहीं है। उसके लिए हमारा टी कोड है PPOS_old। आफ्टर टाइपिंग प्रेस एंटर। सॉरी, एक्चुअली देखिए ये टी कोड हमारा काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम होम पेज में नहीं है, इसीलिए हमको होम पेज में जाना होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी मेरा ये स्ट्रक्चर सामने आ गया। तो मेरा BCCL का अंडर में मैं क्रिएट किया था
कतरास एरिया में, तो कतरास एरिया को मैं पहले ओपन करूंगा, साइड का जो एरो बटन है उसमें क्लिक करके। नेक्स्ट मैं वो क्रिएट किया था केशवपुर वेस्ट मोदी माइंस में, तो उस माइंस सब एरिया को मैं ओपन करूंगा। और किस डिपार्टमेंट में? पर्सनल डिपार्टमेंट में। पर्सनल डिपार्टमेंट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ये पर्सनल लिख के आ रहा है। अब इसको सिलेक्ट करके स्टाफ असाइनमेंट्स में क्लिक करिएगा तो उस डिपार्टमेंट में जितना पोजीशन क्रिएटेड है उसका लिस्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। अभी मैंने जो पोजीशंस क्रिएट किया था मैनेजर पर्सनल, वो हमको एकदम नीचे दिख जाएगा। ये देखिए मैं अभी जो पोजीशन क्रिएट किया हूँ ये पोजीशन आपका यहाँ पे आ गया, मैनेजर पर्सनल एकदम नीचे। उसका साइड में देखिए कोई प्लस आइकन नहीं है, मीन्स इस पोजीशन को कोई अभी होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये पोजीशन मेरा रेडी हो गया। इस पोजीशन में हम कोई भी सुटेबल एम्प्लॉई जिसको हम ट्रांसफर करना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं उसको हम इस पोजीशन असाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो।